नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति साल 2025 तक प्राइमरी स्कूल पद्धर तक सारे बच्चों को मूल साखरता और अंकों बारे ज्ञान को उच्च तरजीह दिंदी है। नवी सिक्खी नीति ते गवर्नरां दी कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं राष्ट्रपति ने सिक्ख्या नीति की सफलता लई सूबिआं ते केंद्र नूं रल के चलण दी अपील कीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नरां दी कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि नवी सिक्ख्या नीति भारतीय नौजवानों नूं रोजगार और नौकरियां दे बदलदे दौर दीआं नवीआं चुनौतियां लई तैयार करेगी। भारत ने रखिया खोज के खेत्र में वड्डी कामयाबी हासिल करदिआं हाइपरसोनिक टैक्नोलॉजी डैमोनस्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया। केंद्रीय वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीले आसमान लई पहले कौमांतरी स्वच्छ वायु दिहाड़े मौके एक वैबीनार नूं संबोधन किया। तकरीबन 5 महीनों मगरों मैट्रो मुड़ ट्रैक ते आई। भारत विच बीते दिन कोविड-19 के रिकॉर्ड 90,802 नवे मामले सामने आउण मगरों कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों का आंकड़ा 42,04,614 ते पहुंच गया है। देश विच हुण तक 32 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस को लैके झूठा प्रचार और अफवाहां फैलाउण वालियां विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने ते डीजीपी नूं दित्ते निर्देश। जगत गुरु नानक देव पंजाब राज ओपन यूनीवर्सिटी के पहले उप कुलपति डॉक्टर करमजीत सिंह ने अहुदा संभालन उपरंत कहा कि यूनीवर्सिटी नवी सिक्ख्या नीति 2020 मुताबक नौजवानों को रोजगार मुखी कोर्स करवाउण ते जोर देवेगी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नवी कौमी सिक्ख्या नीति साल 2025 तक प्राइमरी स्कूल पद्धर तक सारे बच्चों को मूल साखरता ते अंकों बारे ज्ञान को उच्च तरजीह दिंदी है। अज नवी सिक्खी नीतियां दे वर्चुअल माध्यम राही एक कानफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति विचार चर्चा के लंबे दौर तो बाद तैयार की गई है। सिक्ख्या नीति बनाउण लई देश के 675 जिलिਆਂ विचों 2 लाख तो वध सुझाव प्राप्त होए। रामनाथ कोविंद ने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति इस गल नूं स्पष्ट करदी है कि सिक्ख्या प्रणाली एक प्रभावशाली ते जोशीले लोकतंत्री समाज का आधार है अते इसलिए जनतक विद्यक संस्थावां नूं मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्ख्या प्रणाली विच तकनोलॉजी नूं शामिल करन नाल इस नूं दुरुस्त करन दे उपावां नूं होर ज़्यादा हलाशेरी मिलेगी। उन्होंने दस्सिया कि छेती ही देश विच कौमी सिक्ख्या तकनोलॉजी फोरम स्थापित किया जाएगा जो सारे ही सरोकारियां नूं सिक्ख्या की बेहतरी लई सुझाव देवेगा। राष्ट्रपति ने राज्यपालों नूं अपने अपने सूबियां विच नवी सिक्ख्या नीति नूं लागू करन लई थीम ते आधारित वर्चुअल सैशन करवाए जाण लई आख्या। उन्होंने कहा कि इन्हां सैशनां तो प्राप्त होने वाली फीडबैक सिक्ख्या मंत्रालय नूं भेजी जा सकती है तां जो इस उत्ते राष्ट्रीय पद्धर ते विचार हो सके। राष्ट्रपति ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं वाइस चांसलरां अते अध्यापकां दीआं खाली पईआं असामियां नूं पूर करन लई कहा तां जो इस नवी सिक्ख्या नीति नूं उच्च सिक्ख्या दे पद्धर तक प्रभावशाली ढंग नाल लागू किया जा सके। उन्होंने जोर दे के कहा कि नवी सिक्ख्या नीति की सफलता सूबियां ते केंद्र दोवां दे सहयोग ते निर्भर करती है। अज दी इस कानफ्रेंस विच सूबियां दे राज्यपाल सिक्ख्या मंत्रियां ते यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलरां समेत सीनियर सिक्ख्या अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ना है जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हों और सही अर्थों में ग्लोबल सिटीजन बन सके। इस नीति के द्वारा डिजिटल व ग्लोबलाइज्ड दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लोगों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। गुणवत्ता युक्त शैक्षिक अनुसंधान को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी सिक्ख्या नीति की शलाघा करदिआं कहा कि नवी नीति नाल पहलां दीआं सिक्ख्या नीतियां दी सारिਆਂ वास्ते इक्को जामे की सोच नूं बदलेगी। उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति भारतीय नौजवानों को रोजगार और नौकरियां के बदलते दौर दीआं नवीआं चुनौतियां लई तैयार करेगी। कौमी सिक्ख्या नीति ते राज्यपालों की कानफ्रेंस नूं उद्घाटनी सैशन नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति तैयार करन समय देश भर तो 2 लाख तो वध लोकां दे सुझाव शामिल किए गए। उन्होंने कहा कि नवी सिक्ख्या नीति देश दीआं इच्छावां नूं पूरा करन दी कुंजी है। उन्होंने नवी
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति किसी सरकार की नहीं, देश की विदेश नीति होती है, रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं, देश की रक्षा नीति होती है। वैसे ही शिक्षा नीति भी कौन सरकार है, किसकी सरकार है, कौन बैठ रहा है, कौन नहीं बैठा है, उसके आधार पर नहीं चलती है। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਵਹੀਕਲ HSTDV ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੈਕਰਮਜੈਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸੋਚ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। HSTDV ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਯਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਲਾਸੋਰ ਸਥਿਤ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ DRDO ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ 'ਚ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। NCAP ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 122 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਆਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਵੱਛ ਵਾਯੂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। केंद्र ने ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए 122 शहरों को अपना सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए हमने भेजे हैं, क्योंकि हर शहर के कारण अलग है। कहीं इंडस्ट्री ज्यादा है, कहीं व्हीकुलर पोल्यूशन ज्यादा है, कहीं डस्ट पोल्यूशन ज्यादा है, कहीं वेस्ट से निकला हुआ प्रदूषण ज्यादा है। तो जैसे जिस शहर की तबीयत है प्रदूषण की, वैसे इलाज करके ये हमें एक अच्छे शहर में परिवर्तन करना है, प्रदूषण में कमी लानी है। ये चैलेंज ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਖਨਊ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 90,802 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 42,04,614 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ तेज वाधा दर्ज किया जा रहा है। भारत विच बीते दिन 69,564 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर घरी परते, जिस मगरों हुण तक कोरोना नूं मात देण वालियां दा अंकड़ा 32.5 लाख ते पहुंच गया है। भारत विच कोरोना तो ठीक होने की दर 77.31% हो गई है। भारत विच कोरोना वायरस की मौत की दर भी हेठां आई है, जो इस समय 1.7% है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार देश के 5 सूबियां विच ही देश विच मौजूद कुल 60% कोरोना मरीज ने। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। उन्होंने कहा कि अजिहे तत्तां वालों चलाए जाते वैब चैनल और होर सोशल मीडिया चैनल भारत विच बंद होने चाहिए ने। मुख मंत्री वालों ये निर्देश उस समय आए ने जब पंजाब पुलिस सूबे विच कोविड नूं लैके अफवाहां फैलाउण वालियां विरुद्ध पहलों ही मामले दर्ज कर रही है। सूबे के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने मुख मंत्री वालों बुलाई गई कोविड की समीक्षा मीटिंग दौरान दस्सिया कि पिछले 10 दिनों दौरान सूबे भर विच कोरोना वायरस नूं लैके झूठियां अफवाहां फैलाउण वालियां विरुद्ध 8 FIR दर्ज कीतियां गईयां ने। उन्होंने कहा कि इन्हां लोकां वल्लों गुमराहकुन वीडियो बना के पाए जा रहे हैं, जिस नाल लोकां दी कोरोना विरुद्ध जंग विच रुकावट पैदा हो रही है। सिखां दे दूजे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी का गुरता गद्दी दिवस अज सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। श्री हरमंदर साहिब विच सवेर तो लखां श्रद्धालुआं ने गुरु घर दे दर्शन कीते ते गुरु दा आशीर्वाद प्राप्त कीता। श्रद्धालुआं ने पवित्र सरोवर विच इशनान भी कीते। दूजी पातशाही श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लैणा जी सी। श्री गुरु नानक देव जी के महान और पवित्र मिशन प्रति उन्हों की भगती ते ज्ञान नूं देखदे श्री गुरु नानक देव जी ने 7 सितंबर 1539 नूं गुरु अंगद देव जी नूं गुरगद्दी प्रदान की और उन्होंने गुरमत के प्रचार का जिम्मा सौंपया गया। श्री गुरु नानक देव जी के बेटे इस गल तो नाराज होए और गुरु घर के विरोधी बन गए। गुरु साहब ने भाई लैणा जी नूं एक नवां नाम अंगद दिता, जिस मगरों गुरु अंगद देव जी के नां तो जाने गए। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की सेवा विच 6 ਤੋਂ 7 साल करतारपुर साहिब विच बिताए। जगत गुरु नानक देव ओपन पंजाब राज यूनीवर्सिटी के पहले उपकुलपति डॉक्टर करमजीत सिंह ने अहुदा संभालण उपरंत पटियाला के सरकारी रजिंद्रा कॉलेज विखे बनाए गए यूनीवर्सिटी के आरजी दफ्तर का दौरा किया। इस मौके उन्होंने यूनीवर्सिटी को कार्यशील करने लई गठित कीतियां कमेटियां नाल मीटिंग करदे कहा कि यूनीवर्सिटी विच कितामुखी कोर्सां नूं तरजीह दित्ती जाएगी तां जो सूबे के नौजवानों नूं स्वै रोजगार के काबिल बनाया जा सके। इस मौके यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार गुरदर्शन सिंह बराड़ भी मौजूद सन। उपकुलपति डॉक्टर करमजीत सिंह ने मीटिंग दौरान कहा कि यूनीवर्सिटी का मुख्य मकसद नौजवानों को कितामुखी कोर्सां वल उत्साहित करना है तां जो पंजाब का नौजवान नौकरी प्राप्त करने की बजाय होरनां लई नौकरियां दे मौके प्रदान करे। उन्होंने कहा कि यूनीवर्सिटी दीयां क्लासां अगले साल शुरू करने लई खाका तैयार किया जा रहा है, छेती ही इत्थे कोर्स शुरू कर दिते जाणगे। डॉक्टर करमजीत सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की पत्र विहार विधि राहीं ऑनलाइन कोर्सां वल वध रही तवज्जो और विश्व पद्धर के सिक्ख्या के खेत्र में आ रही तब्दीलियां नूं ध्यान विच रखदिआं इस यूनीवर्सिटी का सिलेबस तैयार किया जाएगा। उन्होंने छेती यूनीवर्सिटी लई लाइब्रेरी वैबसाइट और होर बुनियादी ढांचे के विकास नूं हकीकी रूप देने बारे आख्या। उन्होंने कहा कि जगत गुरु नानक देव पंजाब राज ओपन यूनीवर्सिटी नवीं सिक्ख्या नीति 2020 मुताबक नौजवानों नूं रोजगार मुखी कोर्स करवाउण ते जोर देवेगी। इस दे नाल ही ये यूनीवर्सिटी पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला ते गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर नूं सहयोग करेगी। BSF के डायरैक्टर जनरल राकेश अस्थाना का जम्मू फ्रंटियर का 4 दिना दौरा मुकम्मल होया। BSF के एक बुलारे ने जम्मू विच दस्सिया कि उन्होंने अपनी फेरी दौरान कौमांतरी सरहद ते LOC समेत समुची जम्मू फ्रंटियर का जायजा लिया। इस समय DG BSF के नाल वधीक DG SS पंवार, BSF जम्मू के IG NN जामवाल और जम्मू फ्रंटियर के होर अधिकारी भी मौजूद सन। डायरैक्टर जनरल ने सरहदियां पेचीदगियां और BSF वालों सरहदां की प्रभावशाली राखी नूं वेख्या। उन्होंने
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।